हेलो गाइज, आप देख रहे हो कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। मोदी जी की 5 सबसे बड़ी गलतियां जिनकी वजह से बीजेपी 2024 में हार सकती है लोकसभा चुनाव। इनमें से आपको बता दूं, किसान विरोध 3 काले कानून लागू करना। हम आपको बता दें, केंद्र की भाजपा सरकार ने 2020 में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए किसान विरोधी 3 काले कानून संसद में पेश किए थे। बीजेपी सरकार को पहले से ही पता था कि यह कानून किसान विरोधी है। इन 3 काले कानून से पूंजीपतियों को फायदा होने वाला था, जबकि किसानों को सीधा नुकसान हो रहा था। सरकार को लगा कि लॉकडाउन से किसान ना तो आंदोलन करेंगे और ना ही कोई धरना। लेकिन जिस दिन से ये 3 काले कानून संसद में पारित हुए, उस दिन से किसानों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तीनों काले कानूनों का विरोध करने वाले ज़्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के थे। जब किसानों को अपना बर्बाद होता हुआ भविष्य दिखाई दिया, तो किसानों ने बिना लॉकडाउन की परवाह किए दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया। किसानों की एक ही मांग थी कि तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाए। सर्दी, गर्मी और बरसात में किसानों ने सड़कों पर लगभग 1 साल तक आंदोलन किया। आंदोलन करते वक्त कई सारे किसान शहीद भी हो गए थे, लेकिन केंद्र में बैठी किसान विरोधी सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए थे। आखिरकार जब किसान विरोध सरकार को ये लगा कि किसान पीछे हटने वालों में से नहीं, तो लगभग 1 साल बाद 19 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने तीनों काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने किसानों के काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किसान कौम भविष्य में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। इसलिए 2024 में इन काले कानूनों का प्रभाव देखने को मिलेगा और किसान बीजेपी को सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। महिला पहलवानों के साथ अन्याय करना। हम आपको बता दें कि ओलंपिक के मेडल में जीत चुकी भारत की महिला पहलवानों ने बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला पहलवानों की मांग थी कि अपराधी ब्रजभूषण को सांसद के पद से हटाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। भारत की महिला पहलवानों ने भी सड़कों पर ब्रजभूषण के विरोध में कई दिन आंदोलन किया, लेकिन पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने ना तो ब्रजभूषण जैसे अपराधी सांसद के पद से हटाया, ना ही उनको गिरफ्तार किया। पहलवानों को न्याय देना तो दूर, बल्कि ब्रजभूषण के नज़दीकी संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण के नज़दीक संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में कुश्ती छोड़ दी थी। इसके अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने भी संजय सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में अपना पदश्री लौटा दिया था। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला पहलवानों के साथ अन्याय करना बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है। ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग करना। हम आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने विपक्षी दलों के राजनेताओं के घर ईडी और सीबीआई के छापे डलवाए हैं। विपक्षी दल के राजनेताओं को या तो बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है या जेल जाने का ऑफर दिया जाता है। इसी के डर से पिछले कुछ सालों में कई विपक्ष दल के राजनेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। अगर कोई गलत है तो उसको जेल में डालो, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कराकर उसके पास माफ़ करना सरासर गलत है, जिसका नुकसान बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। बढ़ती हुई महंगाई। हम आपको बता दें, देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी महंगाई कम करने को कोई भी उपाय नहीं कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार चाहती भी नहीं देश में महंगाई कम हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी भी वहां लगाई है जहां उनको फायदा हो। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगाती, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाने से इनके दाम बहुत कम हो जाएंगे। वर्तमान में इस देश में महंगाई